प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करते करते तो एक घोर अरण्य में, जंगल में, जिसको महावन कहा जा सकता है, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने क्या देखा? एक बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर वहां पर बगीचा है, बहुत सुंदर स्थान है। और वो बहुत बगीचा जो है वो छोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि भूमि किसकी है, यहाँ कौन रहता है, इतना सुंदर स्थल किसका है? सैनिकों ने कहा कि यहाँ एक ऋषि का आश्रम है। यहाँ एक ऋषि का आश्रम है और उस ऋषि का नाम है भार्गव ऋषि। उस ऋषि के आश्रम को ढूंढने के लिए सैनिकों को कहते हैं, चलो हम उसी ऋषि के आश्रम की ओर चलते हैं। ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करने के लिए वो वहां से चल पड़ते हैं। उस ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषि उनका आदरातिथ्य करते हैं सभी का। कुशल क्षेम के पश्चात राजा उन ऋषि को पूछता है, उस ऋषि को पूछता है कि ऋषिवर, ये बहुत सुंदर स्थल है, बहुत सुंदर बगीचा है, ये किसका है? ये कितनी बड़ी भूमि है, कितना बड़ा स्थान है? तो उन्होंने उसके बारे में बतलाया, उस क्षेत्र के बारे में कि इतना बड़ा क्षेत्र है। राजा को आश्चर्य लगा। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं आपसे एक बात करता हूं कि इतना बड़ा जो सुंदर क्षेत्र है आपका, ये मैं अपने राज्य की सीमा में मिला लेना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, राजन, आप धार्मिक वृत्ति के हो, आपका राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, आपके राज्य की इतनी बड़ी सीमा होने के बावजूद भी आप इस क्षेत्र को अपनी ओर मिला लेना चाहते हो। ये एक प्रभु की दी हुई भूमि है, ये हमारी भी नहीं। ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, ये उस प्रभु की देन है, हमारा कुछ नहीं। हम इस भूमि को किसी को भी देते नहीं। यदि आपकी इच्छा है इस भूमि को लेने की ही, तो हमारी एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कहते हमारी एक शर्त है कि प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करने के पश्चात यहां से, जहां से आपको इस भूमि की अपेक्षा है, वहां से आपने पैदल दौड़ लगानी और पैदल दौड़ लगाते लगाते जहां पर आपको जितनी भूमि की आवश्यकता है, जहां से आपने आरंभ करोगे वहीं पर आपने समाप्त करना होगा, उतनी भूमि आपको मिल जाएगी। राजा बहुत हर्षित हुए। उन्होंने वैसे ही किया। प्रातः काल उठे, स्नान इत्यादि विधि के पश्चात जैसे ऋषि ने कहा था वहीं से आरंभ किया दौड़ना। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गए।
सायंकाल हो गई, श्वास पर श्वास आने लगे, दौड़ा नहीं जा रहा था। उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक मैं अपना जैसे जैसे वो दौड़ते जाते वैसे वैसे प्राकृतिक सौंदर्य जो था उसमें और भी निखार आता, और भी सौंदर्य जो है उनको दिखलाई देता। उस सौंदर्य में लुभाते जाते, उनकी आशा और बढ़ती जाती। दौड़ते दौड़ते आप गए, जहां से आरंभ किया था उस स्थान पर पहुंच नहीं पाए, बहुत प्रयास किया। अंत में श्वास फूल जाने के कारण वे वही बेहोश होकर के गिर गए और वहीं पर उनका देहांत हो गया। इस कथा के माध्यम से कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि मनुष्य जिस धन की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है, अंत में परिणाम क्या होता है? क्या परिणाम मिला उसको? अंतिम समय में केवल 2 गज धरती केवल उसको मिली उसके अंतिम संस्कार के लिए। धन साथ नहीं गया। संसार की चकाचौंध में हम फंसे हुए हैं। जितना हम इस धन से, जितना हम संसार से प्रेम करते हैं, उतना आप प्रभु से प्रेम करके देखो, आपको शांति मिलेगी। संसार में जितना आप प्रवेश करते जाओगे उतना ही अस्थिरता निर्माण होगी। संसार में सबसे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, सबसे बड़े से बड़ा जो धन संपन्न है, अमीर है, उसको पूछ करके देखो, उसके मन में शांति नहीं, उसके मन में अस्थिरता है। वो शांति की खोज करता है। हम कहते हैं हम जो धन कमाते हैं, जो कमाई करते हैं, उससे सब मेरे बनेंगे, लेकिन अपने नहीं बन सकते। सब स्वार्थ के हैं।